हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुझे ज़िंदगी के 4 वाक़ियात ने बड़ा हैरान किया। मैं उन वाक़ियात से बड़ा मुतासिर हुआ। पूछा गया, हुजूर वो कौन से वाक़ियात हैं जिनसे आप पूरी ज़िंदगी मुतासिर रहे? तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि एक मरतबा मैंने एक नौजवान को देखा कि उसके हाथ में चिराग था, उसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। वो जब मेरे करीब आया तो मैंने उससे पूछा कि बेटा ये बता कि इसकी रोशनी कहाँ से आती है। मैंने जब उससे पूछा कि रोशनी कहाँ से आती है, उसने फौरन ही चिराग को फूंक लगाई और उसको बुझा दिया और कहा, हजरत जहाँ चली गई वहीं से आती है। आप फरमाते कि उसकी हाजिर जवाबी से मैं बड़ा मुतासिर हुआ और आज तक मैं हैरान हूँ कि उसने फौरन किस तरह का मुझे जवाब दिया। दूसरी बात को बयान करते हुए फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं मस्जिद जा रहा था और एक 12 या 10 साल की बच्ची बाजार से कुछ सामान लेकर आ रही थी। बारिश उसी वक्त थमी थी, रास्ते में कीचड़ हो चुका था। मैंने उस बच्ची से कहा कि बेटा जरा कदम को संभाल के रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा कदम फिसल जाए और तुम गिर जाओ, तुम्हारी जात को कुछ नुकसान हो जाए। तो बच्ची ने जवाब दिया, हजरत अगर मेरा कदम फिसल गया तो मेरी जात को नुकसान होगा, मुझे तकलीफ होगी, मुझे चोट लगेगी, लेकिन हजरत आप अपने कदम को संभाल के रखना। अगर आपका कदम फिसल गया तो सिर्फ आप नहीं फिसलोगे, आपके पीछे बहुत बड़ा तबका फिसल जाएगा, बहुत से लोग फिसल जाएंगे, इसलिए आपको अपना कदम संभाल के रखना है। हजरत हसन बसरी फरमाते कि उस बच्ची के जवाब ने मुझे बड़ा मुतासिर किया, मैं बड़ा हैरान हो गया। और मुसलमानों हकीकत भी यही है कि जब एक आलिम का कदम फिसलता है तो एक आलम का कदम फिसल जाता है। कहते हैं कि एक आलिम की मौत एक आलम की मौत होती है। आज देखे दुनिया में बेशुमार फिरके जन्म ले रहे हैं, अगर आप उनकी जड़ में जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन मिलेगा किसी पढ़े लिखे इंसान से कि वो आलिम कहलाता था, लेकिन इल्म ज्यादा हो गया, अक्ल कम रह गई, उस बुनियाद पर वो इल्म को संभाल ना सका, गुमराह हो गया। जब वो गुमराह हुआ तो उसके साथ बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं और वो तो दुनिया से चला जाता है, लेकिन बेशुमार लोगों का दीन और दुनिया और आखिरत को तबाह कर देता है। मतलब यही है कि अगर किसी आलिम का कदम फिसल जाता है तो बहुत से लोगों का कदम फिसल जाया करता है। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, ए अल्लाह तो मुझे साबित कदम रखना, हक गोई की ताकत अता करना, और कभी भी ए मौला तो मुझे गुमराही के रास्ते पर मत डालना, और जब मौत आए तो ईमान पर मेरा खात्मा नसीब फरमाना। ये दुआ हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह करते रहे। आप फरमाते कि तीसरी बात जिसने मुतासिर किया वो ये थी कि एक ऐसा इंसान था जो मुखन्नस था, एक होता मुज़क्कर एक होता मुअन्नस, मतलब तीसरी नस्ल का हम जिसे कहते हैं। अब उसका जो राज था वो किसी पर जाहिर नहीं था, लोगों को उसके बारे में पता नहीं था। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि मैंने जान लिया, उसका राज मुझ पर जाहिर हो गया, और उसको जब ये पता चला कि मेरा राज हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पे जाहिर हो चुका है तो वो मेरे करीब आया और आकर उसने कहा, हजरत आप मेरे राज पर पर्दा डाल देना, मेरे राज को फाश मत करना, अल्लाह क़यामत के दिन आपके राजों पे पर्दा डाल देगा, आपके राजों को छुपा देगा। हजरत हसन फरमाते हैं कि उसके जुमले ने मुझे बड़ा मुतासिर किया। और मुसलमानों हकीकत भी यही है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमानों के राजों पर ऐबों पे पर्दा डालता है तो क़यामत के दिन अल्लाह उसके ऐबों उसके राजों पे पर्दा डालेगा। लेकिन आज मुसलमानों की सिचुएशन और हालात कुछ ऐसे हैं, अगर किसी की बात किसी को पता चल जाए तो उसके पेट का जो खाना है ना वो हजम नहीं होता। कब तक? जब तक कि वो बात पूरे समाज, पूरी सोसाइटी और पूरे मिलने वालों में वो पहुंचा ना दे और बता ना दे, जब तक उसका गैस पास ही नहीं होगा, पेट में उसके जो है गैस बनती रहेगी, और वो जब तक बता ना दे तब तक चैन की नींद और चैन की सांस नहीं लेता है। आज मुसलमानों का, कौम मुस्लिम का यही हाल है कि एक दूसरे के ऐबों पर पर्दा तो डालना बहुत दूर की बात है, इतना जाहिर करता है सरे मैदान में, सरे बाजार में, चौराहा चौराहा
खड़े होकर वो नहीं देखता है कि मेरे अंदर भी ऐब हैं, वो दूसरों के अंदर जो ऐब हैं उनको गिनाना शुरू कर देता है। तो हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि पूरी जिंदगी मैंने किसी के ऐबों को जाहिर ना किया, बल्कि लोगों के ऐबों पर पर्दा डालता रहा, लोगों के राजों को छुपाता रहा। तो हकीकत यही है मुसलमानों, हमें अपने असलाफ से सबक लेना चाहिए। बहरहाल हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, चौथी बात जिसने मुझे मुतासिर किया वो ये है कि एक इंसान नमाज पढ़ रहा था और उसके आगे से एक औरत गुजरी जिसका चेहरा खुला था, बाल बिखरे हुए थे। जब वो गुजर के जाती है और ये आबिद और जाहिद इंसान नमाज से जब फारिग हुआ, सलाम फेरा, तो इसने आवाज लगाई उस औरत को, ए बदतमीज औरत, ए गुस्ताख औरत, तुझे शऊर नहीं, तुझे तमीज नहीं, तुझे पता नहीं है, तू चेहरा खोलकर बाल बखेर कर मेरे आगे से गुजर गई। तो औरत करीब आई और उसने माफी मांगी और कहा है, ए नमाजी, आज मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी, तो मेरे दिल पर इतना बड़ा बोझ, इतना सदमा था कि मुझे ये खबर ना थी कि मेरा चेहरा खुला है या बंद है या मेरे बाल बिखरे हुए हैं, क्योंकि मैं अपने शोहर की मोहब्बत में गिरफ्तार थी तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन है आबिद और जाहिद, तुम तो अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तुम तो रब की बारगाह में खड़े हुए थे, तो तुमने मुझे कैसे देख लिया, तुम उसकी कैसी इबादत कर रहे थे। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसके इस जुमले ने मुझे बड़ा हैरान किया। और मुसलमानों, हकीकत भी यही है, हमारी नमाजों का हाल भी यही है कि हम जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो दिल और दिमाग के अंदर सिर्फ दुनिया होती है, सिर्फ दुनिया की बातें होती हैं। हमारा जो ताल्लुक अपने रब से होना चाहिए इबादत करते वक्त, क्योंकि बंदा जब सजदे में जाता है ना तो अपने रब के बहुत ज्यादा करीब हो जाता है, कुर्ब में पहुंच जाता है। लेकिन हमारी इबादतों और नमाजों सजदों का आलम यह है कि नमाज पढ़ रहे हैं, दिलो दिमाग कारोबार में है, मकान में है, लोगों की बातों में है, राजनीति में है, पॉलिटिक्स में पड़ा हुआ है। तो नमाज हमें इस तरह पढ़नी चाहिए कि या तो हमारा ये तसव्वुर हो कि हम खुदा को देख रहे हैं, और या फिर ये तसव्वुर अपने अंदर पैदा कर लेना चाहिए हमें कि खुदा हमें देख रहा है। तो ऐसी मोहब्बत दिल में पैदा करें, जब हम अपने रब की इबादत करें तो कुछ हमें दिखाई न दे, सिर्फ अगर दिखाई दे तो मौला की रजा हमें दिखाई दे कि हमारा रब कैसे खुश होगा। तो इबादत ऐसी करो कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस जुमले ने औरत के मुझे बड़ा हैरान कर दिया। बहरहाल अल्लाह हमें अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए।